Hi guys, so let's see another question and this is again cat question and वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और बहुत ही कैची क्वेश्चन है। बेसिकली हमारा पर्पस जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो ये पर्पस होता है अल्टीमेटली कि बच्चों को वो चीज़ें बताई जाएं जिनकी वजह से बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चों को क्वेश्चन आते नहीं है, स्टूडेंट क्वेश्चन करके आते हैं। बिलीव मी, जितने क्वेश्चन अपने को कट ऑफ में चाहिए होते हैं वो करके आते हैं। और मजे वाली बात ये है कि वो ये सोचते हैं कि हमने सारे सही किए हैं। द ओनली थिंग इज कुछ कैच होते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी है तो क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आएंगे, बट वहीं पे फंसा लेते हैं कैट में हमें उन क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। बट इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। ये एलसीएम एचसीएफ की क्लास में हम पढ़ते हैं, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उनके एलसीएम और उनकी एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, विद वन कंडीशन। क्या कंडीशन है? एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे सर सब कुछ तो आपने बता दिया इस क्वेश्चन में, तो आंसर भी बता दीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं कि एलसीएम, अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 221 एंड 21 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो आप कहेंगे सर आपने तो सब कुछ बता दिया इस क्वेश्चन में, अब करना क्या है? इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला और क्वेश्चन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब आप फॉर्मूला भी लगा लोगे, जनरली इतना ही बताया जाता है बस, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो अंदर की बात है वो पूरी बताई नहीं जाती। और वहीं पे अगर एक स्मार्ट एग्जामिनर है जिसने पेपर बनाया है तो वहीं पे फंसा लेता है वो, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे जितना जानते हैं उसके ऊपर अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो बच्चा पेपर में लगा के भी आएगा और -1 भी लेके आएगा। तो यहाँ पे कैच क्या है, पॉइंट क्या है? जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पॉइंट सुनो। कुछ भी करने से पहले, ऐसा करने से पहले जो आप करने वाले हैं, सबसे पहला काम है, हाँ जी, सबसे पहला काम है ये चेक करना कि क्या एलसीएम डिवाइड होता है या नहीं होता है एचसीएफ से। देखो, अगर आप कहोगे सर ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा, बच्चे जनरली क्या करते हैं, फटाफट से क्लास में 221 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आ जाता है 4641 और वो बड़े खुश होते हैं, आंसर ऑप्शन ए आ गया। और क्लास, हाँ जी, एग्जाम में से आते हैं और वो कहते हैं कि क्वेश्चन खत्म कर दिया सर, मजा आ गया, सवाल जो आपने पढ़ाया था वो बन गया। लेकिन वो बात एक चीज नहीं समझते भाई, मैंने उसके साथ एक पॉइंट भी बोला था और वो पॉइंट पूरा डीप में भी समझाया था कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, है ना। एलसीएम हमेशा डिवाइड होता है एचसीएफ से, क्योंकि एक मल्टीपल एक फैक्टर से हमेशा डिवाइड होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें यही जानना था कि एलसीएम जो है क्या वो डिवाइड होता है। ये करने से पहले हमें देखना था क्या एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड होता है, मतलब क्या 221 21 से डिवाइड होता है। तो आप पाएंगे 21 1 जा 21, 11 बचा, ये तो डिवाइड ही नहीं होता। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब दुनिया में ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनका एलसीएम 221 हो और एचसीएफ 21 हो। तो आप कहेंगे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते तो सर आपने क्यों दिए हैं? इसका मतलब तो क्वेश्चन गलत है। मैं भी यही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गलत है। अब मजे वाली बात सुनो, क्वेश्चन गलत देके जानबूझ के ऑप्शंस में भी एक ऑप्शन दे दिया है हमें, ऑप्शंस में एक ऑप्शन दे दिया है कि क्वेश्चन गलत है। मतलब बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन गलत था पेपर में, तो मैं कहूंगा क्वेश्चन गलत था बट एक ऑप्शन भी तो दिया हुआ था क्वेश्चन गलत है। आप कहेंगे कहाँ था वो? तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंट। अब डाटा इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? मतलब डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कि डाटा वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। तो कहीं ना कहीं डाटा क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। उसी को इंग्लिश में हम डाटा इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक ऑप्शन है, मतलब ये आपके साथ खेल जाता है कहीं ना कहीं। जहां पे आप इस ऑप्शन को देखो ना, डाटा इनकंसिस्टेंट, तो कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट लगाने की जरूरत है, कुछ क्वेश्चन में कैच तो नहीं है। देखो, अगर 221 21 से डिवाइड हो जाता तब मैं मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दे देता, बट अभी तो 221 21 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो कैन वी से दुनिया में ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जब दुनिया में नहीं करते तो आंसर डाटा इनकंसिस्टेंट है, और डाटा इनकंसिस्टेंट ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। तो अपने को अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी क्वेश्चंस को करने में मजा आता है। अगर हाफ नॉलेज रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये होगी, एग्जामिनर आपको कुछ क्वेश्चंस में फंसा लेगा और आप 3 नंबर लेने की बजाय -1 लेके आओगे। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ,
जिस क्वेश्चन में आपने क्वांट में लगा दिया ना टिक, भैया आपने तो ये सोच लिया ना कि मेरा सही है। सही का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी ये काम करती है कि अपने ये लगता है कि ये तो मेरे हैं, मतलब ये 3 नंबर मेरे हैं। जैसे अगर मेरी जेब में 100 रुपये है तो अपने को लगता है कि ये 100 रुपये अब मेरे हैं क्योंकि मैंने अपनी जेब में डाल लिए हैं। अब वो 100 रुपये तो कोई लेके जाए, साथ में कोई 20 रुपये 25 रुपये और लेके जाए, तो आपको कितने का नुकसान हुआ? आपको 25 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, आपको 125 का नुकसान हुआ। वो 100 रुपये भी चले गए जो आपकी जेब में थे। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन पे आपने टिक लगाया है तो वो नंबर आप ये सोच के चल रहे हो कि अपना है, तो वो तो चले गए, साथ में पेनल्टी और लगी -1 की, तो एक्चुअली आपको 4 मार्क्स का नुकसान हुआ है। एंड 4 मार्क्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज कैट इज कंसर्न। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए अपने को क्वेश्चंस को करना है। और क्वांट में गलती कम से कम होनी चाहिए क्योंकि क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सब्जेक्टिविटी शायद थोड़ी सी कम है, ऑब्जेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे सब अग्री कर जाएंगे कि यही आंसर है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए अपने को क्वेश्चंस करना है। फिलहाल इसका आंसर डाटा इनकंसिस्टेंट है। तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत आती है क्वेश्चंस को करने में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट्स को हम सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं।